15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? जालिमो सुनो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किशाई हमारे जिंदगी का मकसद है। 15 सेकंड में गायब, छोटा बड़ा, तुमको छोटे बड़े की तमीज भी नहीं मालूम होगी। अभी समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। आप ये समझ रहे कि हम लोग एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते? नहीं करते। हम मेहनत करते, जुस्तजू करते, इल्जामात का सामना करते, मैदान में रहते, अवाम के दरमियान में हजारों की भीड़ में चलते। हम खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले हैं। हम लोग पैदल दौरे करते, गर्मी में धूप में चलते। हम क्या बात कर रहे हैं आप? सोचो थोड़ी देर के लिए, ये इसका जुमला जो तुम बोल रहे हो उसका असर कहां तक जाएगा? फिर सिर्फ तेलंगाना से बीजेपी को कमजोर करने के लिए मजलिस ने ऐलान किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो आए मुंह को आए बोलते जाएंगे। बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों पे लगते हैं, चुभते हैं। और एक मोहतरमा है, कहां से? महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जाता हूं मैं, मुमताज खान बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते। बोलो कहां पे आना? 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती मेरी दुनिया से। अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं। और तुम्हारे वो लोग, वो जालिम लोग 6 फीट से सही गोली नहीं चला सके, गोलियां चलाए। इंटरनेट के नंबर से रोज 3-4 मरतबा मुझे मैसेज आता कि तेरे को यहां मार देंगे, तेरे को वहां मार देंगे। अरे मारो ना कमीनो, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे। क्या मुर्गी का बच्चा हूं? जो मारने को आएगा ऐसा तो पीठ नहीं दिखाऊंगा मैं, मगर तुम बताना पड़ेगा कहां पे आऊं। 15 सेकंड मोदी जी, ये तुम्हारे एमपी बोल रहे 15 सेकंड। बोलो मोदी जी कहां पे आना, हम बताओ हमको। तुमने अखलाक, पीलू खान, रकबर, बिल्किस से क्या किया दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देख लिया कि हथकड़ियों में एक आदमी है, गोली चला दिया आपने। मुख्तार को आपने जहर दे दिया। बताओ क्या करोगे? तुम सिर्फ मौत ही के लिए दो, हमको तैयार है, मगर तुम्हारी वजह से नहीं, अल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा है। जालिमो सुनो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किशाई हमारे जिंदगी का मकसद है। 15 सेकंड में गायब, छोटा बड़ा, तुमको छोटे बड़े की तमीज भी नहीं मालूम होगी। अभी छोटे को बोल रहेंगे, वो कर देंगे। अरे कोर्ट में फैसला हो चुका है, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। और वो एक मोहतरमा बोल रहे इनको मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट दिए। अरे पाकिस्तान से तुम्हारे को इतनी मोहब्बत क्यों है? आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान से प्लेन में नरेंद्र मोदी ने फ्लाइट में देखा, पायलट से पूछा नीचे बहुत लाइट दिख रही,
उसने बोला नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही, बोले लैंड 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 हो गए। बगैर दावत के नवाज शरीफ के पास हाथ मल के चले गए। मित्रों चले गए। हम क्या बोलते हैं बेगानी शादी में? उसके बाद नवाज शरीफ क्या करे? हमारे एक एयरफोर्स के अड्डे पे 4 लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को घुसा दिए। मगर मोदी जी शादी में गए, पाकिस्तान को गए और वहां पर एयरफोर्स के अड्डे पे हमला हो गया। पाकिस्तान, अरे नरेंद्र मोदी के पार्टी वालों, भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान आज इस देश में है और रहेंगे सुबह कयामत तक, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया था। हम 2 नेशन थियरी को नहीं माने। आपकी आइडियोलॉजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिना ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। शर्म नहीं आती आपको कि जिना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नमेंट बनाई थी, जब पूरे मुल्क में क्विट इंडिया का नारा लगा। हैदराबाद के मौलवी इस्माइल मक्का मस्जिद के इमाम अंग्रेजों के खिलाफ सुल्तान बाजार में लड़ाई लड़े। सबसे पहला कैदी काला पानी का मौलवी इस्माइल हैदराबादी था। सुनो मोहतरमा, नहीं मालूम होगा तुमको। देखिए, ये धमकी ना दें ओवैसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम ना करें। और जिस दिन ये डराने का काम करेंगे, अब समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। इसलिए ओवैसी डराओ मत, भारत के सनातनियों को मत डराने का काम करो। इतना मत बोलो कि सब्र की सीमा पार कर जाए।